एक समय की बात है। महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। उन्हें तपस्या में बैठे हुए बहुत दिन बीत चुके थे। तभी वहां से एक शिकारी उस रास्ते से जा रहा था। उस शिकारी ने महात्मा बुद्ध को पहचान लिया था। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत बड़ाई सुनी थी, लेकिन वह महात्मा बुद्ध की बड़ाई से संतुष्ट नहीं था। इसीलिए उनकी परीक्षा लेने के बारे में सोचने लगा। शिकारी ने पहले तो महात्मा बुद्ध को एक छोटा सा पत्थर फेंक कर मारा, लेकिन महात्मा बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उनका मानना था कि शरीर को तकलीफ होती है, आत्मा को नहीं। अतः शिकारी द्वारा फेंके गए पत्थर के कारण उनके शरीर को कष्ट हुआ, उनकी आत्मा को नहीं। शिकारी कुछ समय सोचता रहा, महात्मा बुद्ध कुछ प्रतिक्रिया करेंगे, लेकिन महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में इतने लीन थे कि उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद शिकारी ने फिर से पत्थर फेंका और इस बार पत्थर महात्मा बुद्ध की आंखों के ऊपर लगा और उस जगह से खून बहने लगा। महात्मा बुद्ध को आभास हुआ कि उनके शरीर से रक्त बह रहा है, लेकिन फिर भी वह अपनी तपस्या से नहीं उठे। शिकारी को गुस्सा आया और उसने एक बार फिर पत्थर महात्मा बुद्ध की ओर फेंका। महात्मा बुद्ध के शरीर से अब खून अधिक बहने लगा। उन्हें इतनी पीड़ा महसूस हो रही थी कि महात्मा बुद्ध के आंखों से आंसू निकलने लगे। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के पास जाकर पूछा, आपको जब मैंने पत्थर मारा तो आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस पर महात्मा बुद्ध ने बहुत सरलता से जवाब दिया, क्योंकि इससे मेरे शरीर को कष्ट हो रहा था, मेरे मन और मस्तिष्क को नहीं। शिकारी अचंभित रह गया और उसने फिर से पूछा, तो आपके आंसू क्यों बह रहे थे महात्मा जी? इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य के परिणाम के बारे में मेरा मस्तिष्क, मेरी आत्मा विचार करके रो रहे थे। तुमने इतना बड़ा पाप किया है, तुम्हें कैसी सजा मिलेगी? महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर वह शिकारी महात्मा बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हुआ और उनसे क्षमा याचना करने लगा। महात्मा बुद्ध क्षमाशील व्यक्ति थे। उन्होंने शिकारी को क्षमा कर दिया और अपना आशीर्वाद दिया। वह शिकारी महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद पाकर एक महान व्यक्ति और सार्थक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने लगा।